Okay, friends. So this is a fresh new video in the series A to Z guide, and in this video we are going to discuss the concept of bias. And as we discuss bias, please understand that bias is generally a higher time frame concept. मीनिंग कि जब हम बायस डिस्कस करेंगे तो मेनली हम लोगों का फ्लो का फोकस ये रहेगा कि हम डेली वीकली या मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को हम लोअर टाइम फ्रेम में जनरली यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा आगे जाके। एंड व्हाट इज़ बायस? बेसिकली बायस में वी आर ट्राइंग टू गेस हाउ द नेक्स्ट कैंडल और द नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स विल लुक लाइक। सो फॉर एग्जांपल आज के डेट में एंड ऑफ द डे एक कैंडल बनेगा। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एंड ऑफ द डे एक कैंडल बनेगा, तो उस फिर कल का कैंडल कैसा होगा या फिर परसों का कैंडल कैसा होगा, इस टाइप का कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो है बायस का कंटेंट। उसके लिए क्या टेक्निक्स यूज़ किया जाता है वही हम आज ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्विक डिस्क्लेमर यह है कि इसमें हम कोई लोअर टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट यानी कि एंट्री और एग्जिट ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट। तो डेली वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर ही आधारित है बायस। तो लेट अस सी ना। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें समझना चाहिए कि क्या बायस है और क्या नहीं है। तो क्या नहीं है वो पहले लिखा हुआ है, नॉट प्रेडिक्टिंग वेदर द नेक्स्ट कैंडल इज बुलिश और बियरिश। इसमें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा ये चीज़ हम इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? वो सेकेंड पॉइंट है, ये दैट इज प्रेडिक्टिंग मूवमेंट्स टूवर्ड्स अ लिक्विडिटी लेवल। द लेवल मे और मे नॉट बी रीच्ड completely. How the candle turns after the level is reached is immaterial to us. क्या मतलब हुआ? मतलब एक कैंडल हम एक डायरेक्शन में जाएगा, यही इतना सा हम इसमें प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल है, उस लिक्विडिटी लेवल के तरफ जाएगा, इतना ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उस लिक्विडिटी लेवल में पहुंचेगा या पहुंच के आगे चला जाएगा या पहुंचने के बाद पीछे आ जाएगा, ये चीज़ हम इसमें हमारे लिए मैटर नहीं करता है। और वंस उस लेवल को ये क्रॉस कर लेता है तो वो कैंडल बुलिश बनेगा या बियरिश बनेगा, वो उसमें भी हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास एक बुलिश बायस है। सपोज़ ये लास्ट डे का कैंडल है और यहाँ से ओपनिंग है आज का या जिस दिन का आपको बायस निकालना है उस दिन का। तो यहाँ से लेके ये आपका एक टारगेटेड लिक्विडिटी लेवल है जहाँ पे आपका बायस है। कैसे है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट सपोज है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, ये करेक्ट बायस है आपका, ठीक है। अगर ऐसा भी है, ऐसा है तो डेफिनेटली आपका बुलिश बायस करेक्ट है। बट सपोज अगर ऐसा है, यहाँ पे गया इस लिक्विडिटी लेवल को यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ गया, सपोज ऐसा है, तो क्या हम हमारा बुलिश बायस करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिक्विडिटी लेवल तक जाएगा, इतना हमने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद ये रिजेक्ट हो गया या ऊपर चला गया, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ ये ओपनिंग, इसका ओपनिंग से स्टार्ट किया था और ये लिक्विडिटी लेवल की तरफ गया, तो हमारा बायस इसका मतलब करेक्ट है। तीसरा क्या हो सकता है? ये कैंडल ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्ट होकर एक बियरिश कैंडल बना, तो क्या हमारा बुलिश बायस करेक्ट है? यस, अगेन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये लिक्विडिटी लेवल की तरफ जाएगा और गया, तो हमारा बुलिश बायस इसलिए करेक्ट है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि हमारे पास एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। मतलब कि नेक्स्ट डे में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लीज़ मेरा कर्सर को नोट कीजिए आप लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एक ट्रेडिंग रेंज बन गया उस दिन के लिए, जो कि इन तीनों केस में हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब
यहाँ से लेके यहाँ तक तो गया था ना, उसके बाद रिजेक्ट हो गया, कुछ भी हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसके बाद आगे भी चला गया, उस चीज़ से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको यहाँ से लेके यहाँ एक ट्रेड लेना है, वो कैसे लेना है, लोअर टाइम फ्रेम में लेना है, वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है बायस। अच्छा, अभी नीचे ये दो केस भी देख लीजिए, इसमें यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ये लिक्विडिटी लेवल की तरफ गया, लेकिन एक्चुअली इस लेवल को इसने टच नहीं किया। ठीक है, तो क्या हमारा बुलिश बायस करेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि उस तरफ गया है ना, दूसरी तरफ तो नहीं गया है, तो इसलिए बुलिश बायस करेक्ट है। अगले दिन के लिए क्या बायस है? अगले दिन भी वही सेम बायस है, क्योंकि अब हमारे पास कोई रीज़न नहीं है बायस चेंज करने के लिए। जब तक ना हमारे पास बायस चेंज करने के लिए कोई रीज़न हो, तब तक प्रीवियस जो बायस है वही चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक इनडिसाइसिव कैंडल डॉजी टाइप का बना हुआ है। क्या इससे हमारा बायस चेंज हो जाता है? नहीं, हमारा बायस चेंज नहीं होता है। अभी क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास एक बायस है, बायस था उस दिन के लिए, क्या बायस था, इस लिक्विडिटी लेवल तक जाएगा, नहीं गया, थोड़ा सा ही गया, तो इसमें क्या हो सकता है, हमारा ट्रेडिंग रेंज में या तो हमें हाफ प्रॉफिट में क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड, या फिर हमें लॉस भी लेना पड़ सकता है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हमारा बायस इनकरेक्ट है। बायस तो हमारा तब भी बुलिश है और अगले दिन भी बुलिश ही रहेगा, अगर ना हमें कोई बियरिश और कोई रीज़न मिले बायस चेंज करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बायस का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम बुलिश बायस है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही मिलेगा हमें। बियरिश कैंडल भी मिल सकता है, डॉजी कैंडल भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, तब भी हमारा बुलिश बायस चेंज नहीं होगा जब तक ना हमें एक बियरिश बायस, उसके अपोजिंग बायस मिले। ठीक है, तो अभी लास्ट वीडियो में हमने लिक्विडिटी डिस्कस किया था, उसमें मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस पॉइंट को। वी हैड ऑलरेडी सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज, वन इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL, अनदर इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL। ERL में हमने देखा था स्विंग हाई और स्विंग लो को हम ERL कहेंगे, क्योंकि स्विंग हाई के ऊपर बाई स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं और स्विंग लो के नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं, तो वो लिक्विडिटी की तरह काम करता है। इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स एंड बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम करता है। और ये भी हमने उसमें स्टेट किया था कि प्राइस मूव्स फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, तो इसका मतलब ये है कि एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो की तरफ जा सकता है, एक स्विंग हाई से एक फेयर वैल्यू गैप की तरफ जा सकता है, एक फेयर वैल्यू गैप से एक स्विंग लो की तरफ जा सकता है। ये तो मतलब मिक्स एंड मैच है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में जाएगा, और लेकिन ये श्योर है कि एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी में जा रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक कर रहा है, सीकिंग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और फिर रिबैलेंसिंग एन इम्बैलेंस। सो आइदर एक फेयर वैल्यू गैप जो ओपन फेयर वैल्यू गैप है उसको रिबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक स्विंग हाई और स्विंग लो में जो सेल स्टॉप्स और सेल बाई स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स पड़े हुए हैं उसको हम सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्राइस। ठीक है, इतना हमने एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। अभी इसमें एक थोड़ा सा एडिशन है, क्योंकि बायस इज ए हायर टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें जो प्रीवियस कैंडल का हाई है और प्रीवियस कैंडल का लो है, उसको भी हम एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरह काम देखेंगे। ठीक है, और क्यों ये करना है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसा मिल सकता है कि सपोज प्राइस आपका यहाँ पे है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे भी मान लीजिए प्राइस है, और आपका एक डिज़ायर्ड लिक्विडिटी लेवल मान लीजिए ऊपर है, यहाँ बहुत दूर है, ऊपर है या फिर बहुत नीचे है यहाँ पे। तो अभी आपको आज के डेट में ट्रेड लेना है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि ये यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, इतना गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ ठीक है, इसकी तरफ जाएगा ये कह सकते हैं आज के डेट में, तो फिर इमीडिएट जो टारगेट हो जाता है, यानी कि मतलब आज के डेट में एक इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए जो इमीडिएट टारगेट हो जाता है वो होता है प्रीवियस कैंडल हाई और प्रीवियस कैंडल लो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सपोज प्राइस आपका यहाँ पे है और जो स्विंग हाई या स्विंग लो है या फिर जो ये इम्बैलेंसेस है ये बहुत ऊपर या बहुत नीचे है। ठीक है, तो बायस तो वही है, वहीं पे जा रहा है, लेकिन एकदम से तो नहीं जाएगा ना, एक कैंडल बनेगा, फिर हो सकता है एक डोजी कैंडल बने, एक बियरिश कैंडल भी बन सकता है, फिर एक बुलिश कैंडल बने, ऐसे करके जाएगा।
तो ऐसे में जो आज के दिन है, आज के दिन में अगर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना है, तो क्या हम इस बायस को देख के चलें, इस लिक्विडिटी लेवल के जो बहुत दूर है? नहीं। उस केस में हम प्रीवियस कैंडल का जो हाई है और प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको मान के हुए चलेंगे एक दिन के लिए। और जब मैं प्रीवियस कैंडल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब या तो प्रीवियस डेज कैंडल है, या प्रीवियस वीक्स कैंडल है, प्रीवियस मंथ का कैंडल है। ये जो हायर टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी भी टाइम पे ये डेली चार्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए प्रीवियस कैंडल की अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये भी इसका भी क्लैरिटी आपको होना चाहिए जब आप बायस निकालते हैं। तो देन व्हेन वी आर कंसीडरिंग बायस और डिटरमाइनिंग बायस, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। वी आर ट्राइंग टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। क्या है? पहला क्वेश्चन है वेयर इज द प्राइस नाउ? अभी प्राइस कहाँ पे है? ये तो बहुत सिंपल है, प्राइस कहाँ पे है वो तो दिख ही जाएगा चार्ट में। therefore इट इज अ सर्टन थिंग, मतलब सबको दिख रहा है सर्टन कहाँ पे है, सबको पता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम व्हिच लिक्विडिटी इज इट कमिंग मोस्ट रिसेंटली? यानी कि अगर प्राइस यहाँ पे है उसके ऊपर या नीचे देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है लुक एट बोथ साइड्स। प्राइस के ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अभी मोस्ट रिसेंटली कौन से लिक्विडिटी लेवल से आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो सर्टन। सर्टन मतलब क्या? कोई एक लिक्विडिटी लेवल से तो आ ही रहा है, इसमें क्या डाउट है। लेकिन बट मे नॉट बी सो क्लियर ऑलवेज, मतलब क्लैरिटी इसमें हमेशा नहीं रहेगा। कौन से लिक्विडिटी लेवल से आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है एट टाइम्स डिटरमाइन करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अनसर्टन है। ऑब्वियसली किसी ना किसी लिक्विडिटी लेवल से आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच लिक्विडिटी शुड बी टारगेट नेक्स्ट? मतलब इसके बाद कौन से लिक्विडिटी लेवल को ये टारगेट कर रहा है। बेसिकली वही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द बायस। एंड ये ऑब्वियसली अनसर्टन है, ये हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, ये हम जस्ट एक फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत भी हो सकता है। But using techniques we are trying to predict that, so that is why it is uncertain। इसके वजह से ये अनसर्टन है, बट कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके हम उसको डिटरमाइन करेंगे। अभी एक और कॉन्सेप्ट इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज के वीडियो में हम इसकी जो एक नाइब कॉन्सेप्ट है, नाइब मार्केट स्ट्रक्चर, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को नॉर्मली पता ही होता है ये, लेकिन फिर भी अगर अगर कोई अप ट्रेंड है तो उसमें इस टाइप से चलता है, लोअर सॉरी हायर हाई एंड हायर लोस, दीज आर द हायर लोस एंड दीज आर द हायर हाइज। ये हायर हाइज हैं और ये हायर लोज हैं। मेरे कर्सर की तरफ देखते रहिए। जो अप ट्रेंड अगर है तो उसके जो लोज हैं ये या फिर ये प्रोटेक्टेड लोज होते हैं, यानी कि एक बार ये लो बन गया तो इसको प्राइस चेज नहीं करता है। चेज क्या करता है? ये जो हाइज बने हैं इसको ये टारगेट करता है। हाइज ये टूटते रहते हैं और लोज जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अप ट्रेंड का। और जैसे ये टूट जाता है तो इसको हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है। ये लोगों ने अपना अपना दुकान खोल रखा है, अपने टर्मिनोलॉजी डाल रखा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, कोई चोंच कहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेगा, कुछ भी कह सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये टारगेट करते हैं हाइज को और प्रोटेक्ट रखते हैं लोज को। और डाउन ट्रेंड में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जो हाइज होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं और जो लोज होते हैं वो टारगेट किया जाता है। सिंपल है। बट ये तो ऐसे नॉर्मली मार्केट में हमेशा होता नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, लिक्विडिटी के वीडियो में, उसमें जो प्रोटेक्टेड लोज हैं वो उसको टारगेट किया जाता है अप ट्रेंड में भी। क्यों? टू ग्रैब द लिक्विडिटी, यानी कि जो सेल स्टॉप्स हैं इसके नीचे, उसको ग्रैब करने के लिए ये नीचे आ सकता है ड्यूरिंग अप ट्रेंड ऑल्सो। और सिमिलरली इन डाउन ट्रेंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड हाई से भी ऊपर चला जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है इन ऑर्डर टू टेक द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ बाई स्टॉप्स। जो बाई स्टॉप्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर, उसको ग्रैब करने के लिए ऊपर जा सकता है फिर नीचे आ सकता है। तो ये ऐसे अगर कोई सोच रहा है कि कोई ट्रेंड अप ट्रेंड में सारे लोज जो हैं
वो प्रोटेक्टेड रहेंगे और डाउन ट्रेड में सारे हाइज जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो वो तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक जैसे वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए इसको नाइफ बोला गया है। लेकिन ये इतना बेसिक अगर हमें पता है तो जो बायस के लिए हम लोग कुछ इसका अंडरस्टैंडिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ब्लू लाइन देखिए, ये प्राइस है। सपोज आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या इसमें, मान लीजिए 2 लिक्विडिटी लेवल है, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। अभी आपको कन्फ्यूज़न है कि ऊपर में जाएगा या नीचे जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों लिक्विडिटी आपको इक्वली प्रोबेबल लग रहा है। तो उस केस में अगर ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अप ट्रेंडिंग है, तो देन क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा है कि ऊपर वाले जो लिक्विडिटी लेवल है उसमें जाए। यानी कि अगर नीचे एक स्विंग लो है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, और ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है या फिर स्विंग हाई है तो चांसेस ज़्यादा है कि उस तरफ जाए। ये कई बार ये कंफ्यूजन होता है चार्ट में, ये समझ में नहीं आता है। तो उस केस में ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देख के हमको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। बस उतने के लिए ही ये नाइव मार्केट स्ट्रक्चर आज के वीडियो में मैंने बताया। ये जो नाइव है इतना काम आएगा। बाकी जो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल है, एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर और उसका जो नुआंसेस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी स्लाइड में इतना ही है और ज़्यादा कुछ मुझे इसमें बताने लायक है नहीं। अभी हम चार्ट में चलेंगे और एक डेली चार्ट में टोटली कुछ दिन के लिए हम उसमें चार्ट को रिप्ले मोड में रन करेंगे और एक एक कैंडल को देखेंगे कैसे हम बायस निकाल सकते हैं उसमें। तो फिर चलते हैं चार्ट में। तो ये एक GBP USD का चार्ट है। तो इसमें इसमें हम कहीं पे भी रिप्ले कर लेते हैं। जैसे ये कहीं पे भी कोई भी रैंडम है जगह पे, वो मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे। तो अभी जो 3 क्वेश्चन मैंने बोला था वो क्या है? एक तो पहला है कि कहाँ पे है प्राइस, ऑब्वियसली यहाँ पे है, यहाँ पे है ना प्राइस। ये जो रेड लाइन है यहाँ पे प्राइस है। तो नेक्स्ट इज ये कहाँ से आ रहा है? अभी देखिए इसके नीचे से आ रहा है क्या? ये एक ये स्विंग लो बना हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक स्विंग लो है, राइट। अभी जो ये प्राइस है ये कहाँ से आ रहा है? ये स्विंग लो से आ रहा है। ये स्विंग लो से आ रहा होगा, लेकिन ये स्विंग लो कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे देखिए एक और स्विंग लो है ये, लेकिन ये इससे नीचे है इस स्विंग लो से। तो ये स्विंग लो तो कहीं से भी, मतलब कोई भी एक ऐसा लिक्विडिटी लेवल नहीं है जहाँ से जनरेट हो रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा जूम भी कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप में यहाँ से ये स्विंग लो यहाँ से जनरेट हो रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे यहाँ पे स्विंग लो बनाया। कोई हवा में ये स्विंग लो कहाँ पे बन रहा है? कहीं पे भी नहीं बन रहा है। कोई ऐसे लेवल पे नहीं बन रहा है जिसको हम कोई क्रिटिकल लेवल कहें। ये एक हवा पे बना हुआ है स्विंग लो। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्राइस है ये यहाँ से आ रहा है। ये देखना ये पड़ता है कि फिर ऊपर वाले, ऊपर जो है देखिए एक स्विंग हाई ये है, एक ये स्विंग हाई है, राइट। और इस स्विंग हाई को बनाने के बाद ये प्राइस नीचे आया हुआ है, और बीच में एक ये इसने बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है, राइट। और ये स्विंग हाई कहाँ से बन रहा है? ये स्विंग हाई देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ से ये स्विंग हाई बना है। तो ये सब ये वैलिड एक अच्छा स्विंग हाई है, मतलब वहीं से प्राइस अभी आ रहा है नीचे की तरफ। और ये जो स्विंग लो बना है यहाँ से ये ऊपर गया, ये इतना कोई वैलिडिटी नहीं है इस चीज़ का। तो अभी क्या हो सकता है? अभी प्राइस कहाँ जाएगा बताइए? अभी एक तो
क्योंकि ये स्विंग है लो से आ रहा है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, एक लिक्विडिटी लेवल ये है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है, यारों से दिखाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, इस स्विंग हाई से आ रहा है, एक दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाए। ठीक, तो इसका मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है ना। तो फिर क्लैरिटी नहीं है तो अभी मैंने क्या बताया, क्या देखना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत है क्या, ये बियरिश है तो प्रोबेबली जो ये चीज़ है इसको हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बायस इज बियरिश, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, अगला कैंडल नीचे की तरफ। अभी क्या है, नेक्स्ट कैंडल कैसा बनेगा, तो प्राइस अभी कहाँ है, प्राइस अभी यहाँ पे है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बाद में फास्ट हो जाऊँगा। अभी नियरेस्ट लिक्विडिटी लेवल क्या है, ये है, ये एक स्विंग लो है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये यहाँ है, और उसके ऊपर क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो आपको क्या लगता है, ये पहले नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। एक देखिए यहाँ पे भी स्विंग लोज हैं, यहाँ पे भी स्विंग लोज हैं, और एक स्विंग लो यहाँ पे भी है। ठीक, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंडिंग है। तो अभी चांसेस दो दो चीज़ें हो सकता है ना, एक ऊपर की तरफ जा सकता है प्राइस, एक नीचे की तरफ आ सकता है। एक ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो स्विंग लोज मार्क किया हुआ है इसमें आ सकता है, और एक जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो इसने अभी क्रिएट किया था अभी अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो चांसेस किस चीज़ का ज़्यादा है, आपको क्या लगता है। मुझे तो ये लगता है कि ये पहले नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत क्लोज है इसके, ये इससे यहाँ से लेके एकदम से ऊपर जाने का कोई तुक ही नहीं बैठता है ना। पहले तो ये सबसे नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है उसमें आएगा। दूसरा क्या है, ये डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि नीचे की तरफ ही आए। तो इसका मतलब नेक्स्ट डे जो है हम लोग बियरिश हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए, ये बियरिश नीचे आया है, इन दो लोगों को मिटिगेट किया है। अभी कहाँ है प्राइस, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे है तो क्या, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए अभी ठीक से अगर नोट करेंगे तो ये दो लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया है। स्वीप करने का क्या मतलब है, इसके नीचे ये क्लोज नहीं दे पाया, यहाँ गया और रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। तो अभी चांसेस क्या है, अभी फिर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ज़्यादातर क्या लग रहा है आपको। दो लिक्विडिटी है अभी भी, ये दो हो गया, इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। अभी दो लिक्विडिटी और है, कौन सा, एक तो ये स्विंग लो है, राइट, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है जो पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% में है, यहाँ है और यहाँ है। बट कहाँ, आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा, नीचे भी आ सकता है श्योरली, बट चांसेस क्या है, देखिए जैसे कोई भी हम लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, यहाँ पे स्वीप करने का मतलब है इसके नीचे हम क्लोज नहीं दे पाते हैं, तो देन नेक्स्ट हमारा रहता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी क्या बायस है फिर। देखिए एक ये एक इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल का मतलब है हमारे पास अभी जो प्रीवियस बायस है उसको चेंज करने का कोई रीज़न नहीं है। प्रीवियस बायस क्या था, हम बोल रहे थे ना कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो अभी वही सेम सेम बायस है, तो अभी उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा फिर से बुलिश बायस है, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए बिल्कुल बुलिश बायस इसके ऊपर गया है। अभी अभी क्या बायस है, अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी प्राइस यहाँ पे है। तो एग्जैक्टली
एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर है, ठीक। तो जब ही एग्जैक्टली एक इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर होगा, ये दिस इज़ फॉर योर नोट्स, आप लिख सकते हैं इसको। जब भी एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर होगा, यानी कि सिंपल भाषा में एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर होगा प्राइस, और उसमें से कोई रिजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट अंदर बैठा हुआ है आज के दिन में, अभी कल का दिन पता नहीं। तो ऐसे केस में हमारे पास कोई बायस नहीं है अगले दिन के लिए, यानी कि हमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है ना, ये हो सकता है। देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, इसका ये मिड पॉइंट है इस फेयर वैल्यू गैप का, इसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी कहते हैं, बट वो सब जरूरी नहीं है टर्मिनोलॉजी। तो इसके ऊपर भी क्लोज नहीं दिया 50% से ऊपर, इसके नीचे नीचे ही है, तो 50-50 चांस है। एक चांस ये है कि इसको क्रॉस कर दे अगले दिन, एक चांस ये है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए नीचे की तरफ। तो जब तक ना वो हो रहा है, हमारे पास कोई बायस नहीं है, तो हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। पेशेंटली वेट करने के बाद हमें लग रहा है कि हाँ देखिए, यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, इस फेयर वैल्यू गैप से ये रिजेक्ट हो गया अगले दिन। तो अभी क्या लग रहा है, अभी क्या होगा? अभी इसको रिजेक्ट किया है, तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है अभी? ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, यहाँ जा सकता है, यहाँ स्विंग लो जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हो गया है ना। अभी इसके नीचे और क्या है? यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, कोई और स्विंग लो भी नहीं है, एक सिर्फ ये स्विंग लो है। तो क्लोजेस्ट तो यही है। और अगर ऊपर की तरफ बोलें तो यहाँ तो ये एक स्विंग हाई है, यहाँ पे एक स्विंग हाई है, तो प्राइस तो अभी यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, नेचुरली ये क्लोजेस्ट है तो यहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्या उल्टा जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हमारा बायस ये है, अगर जाए तो हमारा बायस गलत होगा, हमको उस दिन लॉस लेना पड़ेगा या जो भी है। हाँ देखिए, अभी देखिए नीचे की तरफ गया ना, अभी प्राइस कहाँ है? अभी प्राइस यहाँ पे है। क्लोजेस्ट लिक्विडिटी क्या है? वही सेम, एक नया स्विंग हाई जनरेट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो इसको, ये स्विंग हाई है, एक स्विंग हाई जनरेट हुआ है, तो फिर एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जनरेट हुआ है यहाँ पे, और एक एक्सटर्नल रेंज यहीं पे है, नीचे है। ये करंट मार्केट प्राइस है, ये रेड लाइन है, डिलीट कर देता हूँ। तो अभी क्या लग रहा है आपको, कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा? नीचे इतना क्लोज है तो यहीं आएगा ना, अभी यहाँ से थोड़ी ना ऊपर यहाँ इतना दूर जाएगा, ठीक है। जो क्लोजेस्ट है वहीं जाएगा। तो फिर देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्लोजेस्ट था, यहीं गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अभी आपको याद आ रहा होगा जो मैंने दूसरे या तीसरे दूसरे स्लाइड में दिखाया था, जो यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बायस गलत है। हमारा बायस बियरिश था और बियरिश है, बियरिश था मतलब, और वही हुआ। यानी कि कहने का ये मतलब है, जो ट्रेडिंग रेंज है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करें यहाँ। सपोज हम ये पैरेलल चैनल यूज़ कर लेते हैं। सपोज यहाँ से ये और एरो यूज़ कर लेते हैं। हमारा ट्रेडिंग रेंज क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक था। हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं, बेस्ट है। ये यहाँ पे था प्राइस, यहाँ से लेके हमारा बायस क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, राइट। इतना था, तो इतना आया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आया है ना, उसके बाद कहीं चला गया है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको इसके अंदर ये जो इतना सा एरिया है, इतना सा जो एरिया है, जो ये हाईलाइटेड रेड कलर का एरिया है, यहीं पे हमें अपना एक इंट्राडे ट्रेड लेना है। वो कैसे लेना है वो आगे देखेंगे, अभी नहीं।
बट बायस ये है जो कि करेक्ट है। ठीक है, अभी इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया है, इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, स्वीप किया है। तो फिर और क्या किया है इसने, और एक यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी कि बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो अभी क्या चांस है, यहाँ से लेके कहाँ जाएगा, यहाँ से लेके एक लिक्विडिटी तो ये है, करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जाएगा या नीचे सीधा यहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, वो ज़्यादा नॉर्मल है ना। जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है वहीं पे जाएगा, नीचे क्यों जाएगा, इतना नीचे थोड़ी जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए यहाँ गया, अभी फिर से यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसका ये मतलब नहीं है हम गलत हैं, फिर से वही बात है। हमारा बायस क्या था, यहाँ से लेके और यहाँ तक था, इतना था, ये 2 पॉइंट के बीच में हमारा बायस था। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो भी यही होगा, जस्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज हो गया। बहुत छोटा लग रहा है ना, लेकिन ये डेली चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में यही काफ़ी बड़ा एरिया होगा ये, काफ़ी बड़ा नहीं मतलब होगा, सब्सटेंशियल होगा, जिसमें हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हुँ? तो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, तो हमारा बायस करेक्ट था। अभी क्या देखिए, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ये रिजेक्ट हो गया। तो अभी कहाँ जा सकता है, अभी एक स्विंग लो ये बना है, ठीक है। तो ये एक नया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, एक ये इंटरनल रेंज से आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ जा सकता है ये, नीचे यहाँ जा सकता है, या ऊपर क्या है, ऊपर कोई लिक्विडिटी है एक ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए ये एक स्विंग हाई जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कोई और स्विंग हाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या लगता है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे क्लोजेस्ट तो यही है, तो यहीं पे जाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे फिर जो मैंने अभी बताया था वो आएगा, जो देखिए प्रीवियस कैंडल का लो है, मैं तो सबसे पहले वही टारगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है हमारा बायस करेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का बायस है, बट ये काफ़ी लंबा रेंज हो जाएगा, इतना लंबा आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं। तो जो अगले दिन है, अगले दिन का टारगेट हमें इतना ही रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम देख सकते हैं अगले दिन के लिए यहाँ तक। तो अगले दिन का हमारा होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही। तो देखते क्या होता है। हाँ देखिए आया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए आया है ना इतना। तो इसी में हम लोगों को एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पे, इतना सा। तो 5 मिनट के या 3 मिनट के या 1 मिनट के चार्ट में ये काफ़ी बड़ा एरिया होगा, ठीक। तो ये हो गया, अभी प्राइस कहाँ पे है, अभी प्राइस यहाँ पे है। अभी नियरेस्ट क्या है, एक लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज ये है, ठीक, एक एक्सटर्नल रेंज ये है और एक एक्सटर्नल रेंज ये है। अभी प्राइस बुलिश है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये पीछे इनको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। अभी अब अगर आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखा है, विच इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़, जो पहला वीडियो था फेयर वैल्यू गैप का ही था इसमें, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप। यानी कि जब भी हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप वायलेट हो जाता है, वायलेट होने का मतलब क्या, एक कैंडल क्लोज दे देता है उसके ऊपर, जैसे कि ये कैंडल, तो वही जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक इन्वर्सन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मली वहाँ पे एक सपोर्ट लेता है कैंडल, सपोर्ट लेके फिर वहाँ से बुलिश हो सकता है। तो अभी जब तक ना वो सपोर्ट लेता है या फिर कुछ और एक्शन दिखाता है, हमारे पास कोई बायस नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करके देखेंगे कि क्या होता है। हाँ देखिए यहाँ पे
ऑलमोस्ट एक सपोर्ट की तरह लिया है। अभी अगला कैंडल जो है यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो हमारे पास एक यहाँ से बुलिश बायस के लिए ही सोचेंगे। ये क्लोज है, इस क्लोज से लेके यहाँ पे एक स्विंग लो बना है ये, तो ये एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, नो डाउट। और नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट यही है ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में कहाँ जाएगा प्राइस, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ये रेड लाइन है, तो यहाँ से नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या है ये अभी इसको इसने वायलेट कर लिया है। जब भी एक फेयर वैल्यू के आपको वायलेट कर देता है, तो दोबारा नीचे तो नहीं जा सकता है ना, मतलब जा सकता है, चांसेस कम है। तो ये अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा, बट क्या हम सीधा यहीं पे टारगेट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये यहाँ से काफ़ी दूर है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम प्रीवियस डे का जो कैंडल हाई है उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट करेंगे, राइट, यानी कि जो ये वाला रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी काफ़ी बड़ा रेंज है। 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा ट्रेड मिल सकता है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा हमें इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ गया ड्यू टू ये लिक्विडिटी की वजह से। तो यहाँ पे हमें लॉस लेना पड़ सकता है उस दिन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि लॉस लेना पड़े, बट हो सकता है लॉस लेना पड़े। बट क्या इससे हमारा बायस चेंज हो जाता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इसके नीचे तो क्लोज नहीं दिया है ना, यहाँ तक गया है, फिर रिजेक्ट होके ऊपर चला गया है, तो बायस अभी भी हमारा बुलिश है। तो फिर देखते हैं। हाँ, देखिए इसके ऊपर देखिए क्लोज दे दिया है। तो हमारा जो ट्रेडिंग रेंज था अगले दिन क्या था, ये करंट मार्केट प्राइस ही था, ये था ट्रेडिंग रेंज हमारा, ये था यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे बाइंग साइड में। अच्छा, अभी आपके नोट्स के लिए एक और पॉइंट है। जब भी आप देखेंगे कोई स्विंग लो है यहाँ पे, जैसे ये है एक स्विंग लो है, ये जो इसकी जो थर्ड कैंडल है, स्विंग लो का थर्ड कैंडल है, अगर स्विंग लो का जो सेकंड कैंडल है, यानी कि ये सेकंड कैंडल के जो हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है, या क्लोज की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हाई को इसने क्लियर किया है, ठीक है, द हाई ऑफ द थर्ड कैंडल इज हायर देन द हाई ऑफ द सेकंड कैंडल फॉर ए स्विंग लो, अगर ऐसा सिचुएशन है चार्ट में, तो देन देर इज़ ए गुड चांस कि अगले दिन का जो कैंडल है वो इसकी जो थर्ड कैंडल की हाई है उसको भी क्रॉस करेगा। ये आपके नोट्स के लिए है, लिख लीजिए, मैंने स्लाइड में ये डिस्कस नहीं किया है, ये एक नया पॉइंट है। कोई भी स्विंग लो का जो थर्ड कैंडल है उसका हाई अगर सेकंड कैंडल को ब्रेक करता है, तो अगले दिन यानी कि फोर्थ फोर्थ कैंडल जो है वो भी थर्ड कैंडल का हाई को क्लियर करेगा, इतना चांसेस हैं इसकी। सिमिलरली फॉर स्विंग हाइज ऑल्सो, जस्ट इसका रिवर्स होगा। तो इसका मतलब क्या है, बुलिश बायस है, प्लस ऑलरेडी बुलिश है ना, क्योंकि भी नीचे यहाँ तो एक स्विंग लो ये है, यहाँ पे तो नहीं आ सकता है अभी। एक क्लोजेस्ट जो लिक्विडिटी है यही है, करंट मार्केट प्राइस यहाँ है, तो हम लोग बुलिश हैं। क्यों? दो कारण से, एक तो ये क्लोजेस्ट ये है, दूसरा एक स्विंग लो से ये जो मैंने पहले बताया। तो टारगेट क्या करेंगे, इतना ही टारगेट करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है इतना। 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट में काफ़ी बड़ा रेंज होगा, देखते हैं। हाँ, देखिए ह्यूज कैंडल बन चुका है। तो अभी आप कहेंगे कि इतना ही क्यों टारगेट करें, इससे ज़्यादा भी तो कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं करें? तो वो आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं, ये सेफेस्ट है, इतना सेफेस्ट है। इसमें आपको अगर 2:1
या 3:1 मिल रहा है तो आप उतना ही लेके संतुष्ट रहें, मूवी देखें, खाना खाएँ, बाहर घूमने जाएँ। अगर आपको कीड़ा लग रहा है तो यहाँ पे फिर कुछ पोजीशन आप क्लोज़ करें, यहाँ पे कुछ पोजीशन क्लोज़ करें और कुछ ओपन रखें आगे की लिक्विडिटी लेवल के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। वो भी एक तरीका हो सकता है। बट मुझे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको यहीं पे क्लोज़ करें, या जो आपका 2:1 या 3:1 का अगर टारगेट आ रहा है, टारगेट मीट हो रहा है यहाँ तक, तो उसको लेके आप उस दिन के लिए क्लोज़ करें। फिर आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे क्या है? अभी अभी क्लियरली बुलिश है अभी। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। प्लस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर भी देखिए क्लोज दिया है। अगेन सिमिलरली इसी टाइप का कंडीशन बन रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक इन्वर्शन मतलब सपोर्ट के लिए वेट करेंगे अगले दिन के लिए। हाँ देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन साथ साथ क्या बना हुआ है, साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है यहाँ पे, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो अभी फिर क्या करना चाहिए हमको? तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है, हमारा प्राइस यहाँ पे है, करंट मार्केट प्राइस। तो कहाँ जाएगा आपको क्या लगता है? ऊपर जाएगा कहीं ऊपर? ये स्विंग हाइज जो हैं, ये स्विंग हाइज है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी इसने कर रखा है क्लियर। बट क्लियर करने के बाद एक रिजेक्शन है, प्लस नीचे एक बियर बुलिश फेयर वैल्यू का क्रिएट किया है इसने। तो अभी क्या लगता है आपको कहाँ जाएगा? मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 90% चांस है कि नीचे जाए। इस अब यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा ये? आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ से इस स्विंग हाई से ये रिजेक्ट हो गया, ऑलरेडी इसने एक नीचे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रखा है। क्यों क्रिएट किया है? जाने के लिए तो क्रिएट किया है। तो जाने का दिखा रहा है ये रोड, तो वहीं से नीचे आएगा फिर। देखिए नीचे आया हुआ है। अब नीचे आने के बाद मैंने क्या कहा था, जब भी हमारा कोई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सॉरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर होगा, तो हमको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अगले सिग्नल के लिए। अभी दो बियरिश कैंडल बना है, ऑलरेडी इसके अंदर है। अगला कैंडल क्या बनेगा पता नहीं है ना, बियरिश भी बन सकता है, इसके नीचे भी क्लोज दे सकता है, बट एक बुलिश भी बन सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करते हैं फिर। देखिए एक बियरिश कैंडल बना है, अभी कुछ नहीं कर सकते। हाँ अभी एक और बियरिश कैंडल बना है जो इसके नीचे क्लोज दे चुका है। अभी क्लोजली देखेंगे तो एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट किया था, ठीक पीछे। तो अभी इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये इसका जो रिलेवेंस है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अभी क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, सॉरी यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि एक इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप का सिचुएशन है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये हिट करके दोबारा नीचे जा सकता है। कहाँ पे? ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप ये क्रिएट किया था। क्यों हम सोच रहे हैं यहाँ पे जाएगा? क्योंकि इसने इसको क्रॉस कर लिया है, अभी ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ ये जो फेयर वैल्यू गैप है, तो इसका मतलब ये नीचे जाने का सोच रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए यही वो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है अभी। लेकिन क्या, अभी फिर एक इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। देखिए ये सिचुएशन कितना ट्रिकी होता जा रहा है धीरे धीरे। ये सब एक्चुअली आपको मिलेगा चार्ट के अंदर। बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ये। अभी कहाँ जाएगा ये? नीचे यहाँ जाएगा या ऊपर यहाँ जाएगा? वैसे मुझे पूछे तो ऊपर यहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, इसके करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है ना। यहाँ से लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना और यहाँ से लेके ऊपर की तरफ जाना, मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि नीचे एक इतना बड़ा विक बना हुआ है। ठीक है देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए ऊपर की तरफ गया। तो ये सब लॉजिक आपको यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप इस बायस में काम करेंगे। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इनफ है, लेकिन डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में हो रहा है, इसलिए आपके पास बहुत सारे टाइम है।
इसको डिसाइड करने के लिए। अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो प्राइस के बिहेवियर देख के भी आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जाने का सोच रहा है। तो ये फिर आपके बायस के साथ अगर वो मैच करता है तभी आपको ट्रेड लेना है। वो हम देखेंगे जब हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री या एग्जिट डिस्कस करेंगे तब। ठीक, तो अभी ये ऊपर की तरफ गया। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये पीछे का जो ये क्लटर्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो लिक्विडिटी लेवल ऑलरेडी ये मिटिगेट कर चुका है उसको यहाँ पे दूसरी बार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको हम डिलीट कर देंगे ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो उसमें क्लैरिटी रहे थोड़ा सा। ये जो स्विंग लोज हैं ये अभी भी वैलिड है। ये जो 3 स्विंग लोज हैं नीचे, यहाँ इनको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे नीचे ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे ऑलमोस्ट आया बट अभी भी पूरा नहीं आया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे कि हम डिफरेंट ब्रोकर्स के चार्ट देखते हैं ना, जैसे ये वांडा का चार्ट है, किसी और ब्रोकर के चार्ट देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे मिले कि ये नीचे चला गया है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर थर्ड कैंडल स्विंग लो का सेकंड कैंडल को ब्रेक करता है तो हमारे पास एक बायस रह जाता है कि अगले दिन का जो कैंडल है वो भी ये जो प्रीवियस कैंडल की हाई है इसको ब्रेक करे। तो उस हिसाब से इतना तो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग बायस बोल सकते हैं कि। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखिए एक स्विंग हाई और क्रिएट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे जा सकता है। एक तो ये स्विंग लो में सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है और दूसरा ये क्लोजेस्ट स्विंग हाई है, उस हिसाब से हम लोग बुलिश हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है। ये सारे जो स्विंग लोज हैं ये अभी जा चुका है, ये भी और ये भी। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं इनको। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है प्राइस हमारे, इसको भी डिलीट कर सकते हैं अभी। प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे अभी क्लोजेस्ट कोई लिक्विडिटी क्या है क्लोजेस्ट, एक ये स्विंग हाई है, राइट। तो प्रोबेबली यहीं पे जा रहा होगा ये। तो हमारे पास एक बुलिश बायस है, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये जो ओपनिंग है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है अगले दिन के लिए। लेकिन ये हमारे बायस के ऑपोजिट में गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन के लिए हमारा बायस गलत है। बट डज दैट मीन कि हमें लॉस लेना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। या हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, हमको इसने लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया होगा कि ये ऊपर जाने वाला है, तो इसलिए हमने ट्रेड लिया ही नहीं होगा, तो इसलिए लॉस नहीं होगा हमको। आगे क्या है, आगे इसने एक ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आ रहा है ये। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जैसा है, दिख रहा है।
तो ये ऑर्डर ब्लॉक के जो ये ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे आ सकता है, तो फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए ये आया हुआ है। हाँ, कवर किए, जस्ट उतना ही कवर किए। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके अंदर कोई क्लोज नहीं दिया है, एज इफ ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से सीधा रिजेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। कायदे से यहाँ पे एक कैंडल और देखना चाहिए, बट जनरली ऐसा लग रहा है कि ये बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बट टारगेट क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे टारगेट, प्रीवियस डे का जो हाई है, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है या फिर ये जो है ये भी एक स्विंग हाई है। वैसे ये भी एक स्विंग हाई है, बट ये अभी काफ़ी दूर है। तो बेटर ये है कि जो ट्रेडिंग रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रखे अगले दिन के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आया है, अभी फिर वही पॉइंट है। क्या ये एक स्विंग लो है, स्विंग लो तो नहीं है ये, बट हमारा बायस तो चेंज नहीं हुआ है ना, बायस हमारा बुलिश था यहाँ से, तो इसकी हाई को भी ब्रेक किया है, तो नेचुरली हमारा बायस अभी ये है, अगला स्विंग हाई है। तो देखते हैं। हाँ बिल्कुल क्या है, ट्रेडिंग रेंज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, इसी के अंदर हमें अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकता है। एक तो यहाँ से ऊपर क्लोज तो नहीं किया है ये, बट कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि क्लोज नहीं किया है तो रिजेक्शन है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस ये इतना प्रोमिनेंट रिजेक्शन नहीं है। प्रोमिनेंट रिजेक्शन कैसे होता है, जैसे इस टाइप के कैंडल हो, या फिर यहाँ पे और का इस टाइप के हों, जैसे ये ऊपर जाके रिजेक्ट होकर नीचे छोटा कैंडल बने, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं हुआ है। तो अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो फिर भी बुलिश ही रहूँगा इसमें, बट अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, ये सेकंड वीडियो में हमने बताया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो या तो जब ये कैंडल फॉर्म कर रहा था, एक बार ऊपर जाके जैसे नीचे आएगा वहाँ से एंट्री ले सकते हैं कोई, बट इन दैट केस स्टॉप लॉस जो है यहाँ नीचे रहेगा, तो वो एक स्विंग ट्रेड हो जाएगा। अदरवाइज बाद में ये ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश ही हैं यहाँ इस लिक्विडिटी तक। तो देखते हैं। हाँ देखिए बिल्कुल गया है, तो अभी ये थोड़ा सा रिजेक्शन जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हुआ है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो अभी क्या हो सकता है, अभी एक ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा भी सकता है। कहाँ पे, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, सीधा यही है जो एक स्विंग हाई है। तो इसकी नियरेस्ट लिक्विडिटी तो यही है, बट नीचे की तरफ ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सबसे पहले नीचे आए, उसके बाद रिजेक्ट होके ऊपर जाए। तो इस हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्लोज नहीं दिया है, तो मेरा अभी यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश है। कितना, ये यहाँ से लेके जस्ट इसके नीचे तक, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप तक। तो अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ देखिए बिल्कुल वही हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ
इतना ये ट्रेडिंग रेंज हमें मिल गया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये ऊपर भी तो गया है, यहाँ पे तो हमें स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम एंट्री और एग्ज़िट स्ट्रेटजी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी तो बायस डिस्कस हो रहा है, इतना ही डिस्कस हो रहा है कि जितना ट्रेडिंग रेंज हमने प्लान किया था प्राइस उसके अंदर से चला है कि नहीं, इतना ही डिस्कस हो रहा है अभी। तो आई होप मैंने काफ़ी कैंडल यहाँ पे कवर किया है, इससे ज़्यादा करेंगे तो अभी ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि कैसे बायस को डिटरमाइन किया जाता है। कई चीज़ें एक साथ मिक्स हैं इसमें, मैंने एक एक कैंडल का एक्सप्लेन किया, और मैंने ऐसे भी कुछ चीज़ें इसमें बताया है जो मैंने स्लाइड में नहीं बताया है, 2-3 चीज़ें ऐसे बताया है, तो वो आपने नोट किया होगा। नहीं किया है तो दोबारा देखिए इसको, मतलब जो ये चार्ट वाला पार्ट है उसको दोबारा देखिए। थियरी तो आपने समझ ही लिया होगा स्लाइड से। ओके, सो योर टास्क इज, आप जो चार्ट वाला सेक्शन है उसको देखिए वीडियो में, बार बार देखिए, और उसमें 3 चीज़ें ऐसे निकालिए जो मैंने चार्ट में बताया लेकिन स्लाइड में नहीं बताया। वो 3 चीज़ें नोट कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कीजिए, नंबर 1, ताकि मुझे पता चले कितना अटेंटिवली आप लोग देख रहे हैं इसको। और दूसरा, एक प्रैक्टिस गेम आप खेल सकते हैं अपने आप के साथ ही, जैसे मैंने किया एग्जैक्टली ऐसे ही कोई डेली चार्ट निकाल लीजिए, उसमें डे 1 2 3 4 5 6 करके 100 डेज तक कर सकते हैं। पहले अपने माइंड में बायस डिसाइड कर लीजिए, बुलिश है या बियरिश है, उसको लिख लीजिए पहले ही, और उसके बाद रिप्ले बटन को चला के एक्चुअल देखिए आपका बायस ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो विन है, इसमें 1 दीजिए, नहीं अगर लॉस है तो 0 दीजिए। ऐसे 100 डेज़ का निकाल लीजिए, 1 विन और लॉस, और उसका परसेंटेज निकालिए। अगर 70 to 80% ठीक है तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा बायस। अगर ठीक नहीं है तो फिर इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को भी देखिए दोबारा, और फिर इस एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए, क्योंकि बायस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ना बायस ठीक है तो आगे जाके एंट्री और एग्जिट अगर ठीक भी होगा तब भी आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बायस मैंने एक्सप्लेन किया, आज आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और फिर मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं आगे उसका दूसरे वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बट until then, thank you for watching this video. Goodbye.